राजस्थान की पुलिस अब गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए अब नया काम कर रही है। रंगदारी या फिर अन्य वारदातों के जरिए जो गैंगस्टर की संपत्ति होती है, अब उस पर राजस्थान की पुलिस स्कूल खोलेगी। झुंझुनू से लेकर सीकर, कोटपुतली और जयपुर ग्रामीण इलाके में पुलिस ने अब गैंगों पर शिकंजा कस दिया है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। नए साल में जयपुर रेंज पुलिस गैंगस्टर पर नकेल कसने का एक खास प्लान तैयार कर चुकी है, जिसमें संगठित माफिया से जुड़े बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की रणनीति के साथ ही काली कमाई से बनी कोठियों को जब्त करने की प्लानिंग की जा रही है। गैंगस्टर की संपत्ति को जब्त कर पुलिस सरकार को सौंपने वाली है, ताकि उसमें स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल खोला जा सके। अपराधियों के डर के दम पर, यानी जो जमीन इकट्ठा करते हैं, उसे भी जब्त कर सामाजिक कामों में अब लगाया जाएगा। जयपुर रेंज के आईजी एसडीआर सुहास की देखरेख में खासतौर पर शेखावटी के गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए अब एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जयपुर रेंज के आईजी साफ तौर से कह रहे हैं कि जयपुर रेंज के साथ राजस्थान के कई इलाकों में जो गैंगस्टर एक्टिव हैं, शेखावटी के सीकर और झुंझुनू जिले के ज्यादा गैंग्स एक्टिव हैं इस वक्त। संगठित गैंग और उनसे जुड़े बदमाशों पर लगाम लगाना राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता है, और इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने भी खास निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ऐसी गैंग और उनसे जुड़े अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जिलों में सक्रिय गैंग को अब चिन्हित करके उनकी लिस्टिंग भी की गई है। लिस्ट की गई गैंग में से जो 4 गैंग हैं, उन पर अभी शिकंजा कसा गया, ताकि पुलिस के रडार पर और भी लोग आए। इनमें 7 गैंग झुंझुनू के और 8 से 9 गैंग सीकर जिले के हैं। कुछ छोटे बड़े जयपुर ग्रामीण इलाके के हैं, और इनमें से 1-2 गैंग कोटपुतली में जो है उन पर शिकंजा कसा गया है। सभी गैंगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार बड़े कदम उठा रही है। उनका कहना है कि गैंग की आर्थिक नाकाबंदी भी अब लगातार की जा रही है। उनके आर्थिक स्रोतों पर नकेल कसे जा रही है। जहां भी मुकदमों में इनका नाम आता है, उनकी मजबूत चार्जशीट तैयार की जा रही है। कड़ी धाराएं लगाकर गैंग से जुड़े लोगों को जेल में सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। जो लोग बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ नए आपराधिक कानून यानी बीएनएस की संगठित अपराध की धारा 111 और 112 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी आय के साधनों पर शिकंजा कसने के साथ साथ जहां पर उन्होंने रुपए निवेश किए हैं, उन संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इन संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। कई जगहों पर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो भी गई है, जबकि कई संपत्तियों को जब्त करने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि संगठित गैंग में शामिल हर व्यक्ति पर अब कठोर धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिससे उनकी संपत्ति जब्त की जा सके। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों में राजस्व विभाग को जानकारी साझा की जा रही है, ताकि वो भी बेदखली की कार्रवाई कर सकें। उन्होंने कहा कि बीएनएस की धारा 107 में अवैध आय से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने का प्रावधान है। इन फ्रीज संपत्तियों को लेकर कोर्ट में बाद में पेश किया जाता है, और ऐसे मामलों में कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किया जाता है, जबकि कुछ मामलों में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ऐसी संपत्तियों को अपने अधीन लेती है। उनका कहना है कि ऐसे गैंगस्टर की संपत्ति बहुत जल्दी ही सरकारी संपत्ति बन जाती है, जिनमें सरकार स्कूल, अस्पताल पूरी तरह से खोल सकती है, या फिर ये कहें कि सार्वजनिक हित के किसी काम में ऐसी संपत्तियों का इस्तेमाल सरकार कर सकती है, और इसी के तहत वर्क प्लान बनाकर काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को 2 तरह की गैंग को चिन्हित किया गया है। पहली कैटेगरी वो है जिनके बदमाश राजस्थान में रहकर लोगों को डरा धमकाकर अपना खौफ कायम करते हैं। हथियारों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए करते हैं। जो लोग इनसे डरते हैं, उन्हें डराकर ये अपनी धौंस जमाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गैंग्स ऐसे हैं जो विदेश में बैठकर ऑपरेट करते हैं। ये देश के बाहर से कॉल कर लोगों को रंगदारी के लिए धमकी देते हैं। रकम नहीं देने पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वो ये भी कहते हैं कि रंगदारी के लिए धमकाने वालों पर तो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और ऐसे बदमाशों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर, पासपोर्ट निरस्त करने और प्रत्यर्पण की कवायदें भी शुरू हो चुकी हैं, और इनके लिए क्राइम ब्रांच और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ जिलों में ऐसी गैंग से संपर्क रखने वाले लोग भी होते हैं। कई लोग गैंगस्टर से लगातार बातचीत करते हैं, उन्हें जानकारी मुहैया करवाते हैं। कुछ लोग गैंगस्टर को दिया हुआ, जो गैंगस्टर देता है छोटा मोटा टास्क, उसे भी पूरा करने में लगते हैं। उन लोगों के खिलाफ भी संगठित अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे भी कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जो रंगदारी के लिए जो है धमकी भरे
कई ऐसे जो बिचौलिए टाइप के काम होते हैं वो करते हैं, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। कई व्यापारियों के बारे में गैंगस्टर को जानकारी देने वाले इनके आसपास के लोग हैं, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। देश से जो बाहर ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर पर भी एजीटीएफ की नजर है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना इस वक्त संभव नहीं है और इसी का फायदा उठाकर गैंगस्टर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय जो गैंगस्टर हैं उन्हें अपनी धौस कायम करने की जो कोशिश करते हैं, पुलिस लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी कर रही है और इसके लिए पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस भी किया जा रहा है। गैंगस्टर का महिमा मंडन करने वाले लोगों पर भी लगातार राजस्थान की पुलिस शिकंजा कस रही है। एरिया डोमिनेशन के तहत ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे मामलों में 1000 से ज्यादा लोगों पर अब तक शिकंजा कसा गया है। इनमें ज्यादातर कम उम्र के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं। कई लोग एक ही नंबर रखकर, कई गाड़ियां रखकर लोगों को कहीं ना कहीं धौस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी गाड़ियों को भी जब्त कर रही है राजस्थान की पुलिस। कई लोग अपने वाहनों का नंबर जो प्लेट होता है वो फेंक कर भाग चुके हैं। सक्रिय गैंगस्टर हैं, इनके सपोर्टर हैं, इन्हें चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों को प्रभावित करने वाले लोग, यानी कहें कि राजस्थान की पुलिस अब राज्य से गैंगस्टर कल्चर को पूरी तरह से खत्म करने की जो कवायद शुरू की है वो बहुत जल्दी उसमें सफल भी होगी। राजस्थान की पुलिस के इस काम को आप कैसे देखते हैं? क्या राजस्थान के अंदर से अब गैंगस्टर कल्चर खत्म हो जाएगा? क्या अपराध कम हो जाएगा? या फिर अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आनी बाकी हैं पुलिस की तरफ से भी? अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार।